Hello friends, welcome to my YouTube channel. This side Gauri Singh and I am going to share with you an introduction of accounting. तो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अकाउंटिंग होता क्या है? एक राम है, राम ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, ठीक है। जैसे कि चाय का ही बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो चाय का आजकल ट्रेंड में भी है, हर कोई चाय का ही बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। जैसे MBA चाय वाला सुना होगा आपने, BBA चाय वाला सुना होगा, तो चाय का बिज़नेस किया, ठीक है। अब उसने स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2022 को और एंड हुआ है उसका 31 मार्च 2023 को, ठीक है। तो हम कोई भी बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं वो 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट करते हैं और 31 मार्च 2023 को उसका एंड होता है, ठीक है। तो इसी पीरियड को हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो उसने जो 1/4/2022 को बिज़नेस स्टार्ट किया है, तो उसने कुछ क्या की होगी? इन्वेस्टमेंट की होगी बिज़नेस में, ऑब्वियसली। कोई भी जब हम बिज़नेस, तो उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है बिज़नेस में, ठीक है। अब उसने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की है, तो उसने कुछ सेल्स भी की होगी, कुछ एक्सपेंस भी किए होंगे और कुछ परचेज भी की होगी, ठीक है। जैसे कि एक्सपेंस में क्या किया होगा? उसने रेंट पे किया होगा। अगर उसने कोई रेंट मतलब शॉप रेंट पे ले रखी होगी तो उसका खर्चा भी गया होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा भी गया होगा, और अगर उसने कोई एडवर्टाइजमेंट की है उसका भी खर्चा गया होगा, ठीक है। तो अब ये जो खर्चे हुए हैं, ठीक है, अब राम है, ठीक है, जो राम है जिसने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसके माइंड में एक बात आई कि यार मैंने जो बिज़नेस किया है उसका जो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उसका मुझे रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड जानने के लिए ये जाता है CA के पास। जैसे कि CA श्याम मान लो, तो ये CA श्याम के पास जाता है, कहता है कि मुझे इस सब का रिकॉर्ड चाहिए कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस कमाया है। तो इसमें हम क्या करते हैं फिर? रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो उसका हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? लेन देन, ठीक है, लेन देन। जैसे कि पैसा दिया और पैसा लिया, मतलब कोई भी सामान होता है, जब आप कोई भी दुकान पे जाते हैं, आप सामान खरीदने के लिए कुछ परचेज करते हैं, तो आप पैसे देते हैं और जो वो होता है सेलर, वो पैसा लेता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, सिंपल भाषा में। अब जो हमने किसी भी शॉप से जैसे कि चाय की पत्ती ली है और चीनी ली है, बहुत सारा सामान हम परचेज़ करते हैं, तो वो उनका क्या बोलते हैं? जो दुकान वाला होता है वो इनवॉइस देता है आपको, ठीक है, यानी कि बिल देता है। वैसे तो ये तो होलसेल में लाता होगा, तो जो बिल देता है ये सब हम एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अब ये सब हम ओरली तो याद नहीं रख सकते ना कि कहाँ से कितना हमने एक्सपेंस किया है, कहाँ कितनी सेल की है, कहाँ से कितना परचेज़ किया है, तो ये हम ओरली याद नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके हमें रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। अब अकाउंटिंग बोलते हैं, अब ये राम कहता है कि यार अकाउंटिंग तो है, ठीक है, अब ये मुझे ये नहीं पता कि अकाउंटिंग होती कैसे है, तो हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि अकाउंटिंग होती कैसे है। तो इसका भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि ये है रेंट का बिल, ठीक है, ये है सेल्स का बिल, मैं लिख देती हूँ, ये है रेंट का बिल, ये है सेल्स का। और जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है राम ने, वो गया मूवी देखने के लिए, ठीक है। अब ये मूवी देखने के लिए मूवी टिकट है, ठीक है, और ये मूवी देखने के बाद गया डिनर के लिए, ठीक है। अब ये डिनर के लिए जाता है। तो रेंट तो है हमारा बिजनेस से रिलेटेड, सेल्स भी हमारे बिजनेस से रिलेटेड, तो ये मूवी टिकट और डिनर तो उसका खुद का खर्चा है,
तो इसमें ये बिजनेस में कहाँ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो यही कह रहा है फर्स्ट स्टेप कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जो रेंट है और जो सेल है, जैसे कि 10,000 का उसका रेंट था और सेल्स हुई है उसको 50,000 की, तो टोटल कितना हो गया 60,000। तो ये जो है हम रिकॉर्ड करेंगे अपना किस में, अकाउंटिंग में। जो उसका पर्सनल खर्चा है वो हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकेंड स्टेप है मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। जैसे कि राम ने सेल की है 100 कप चाय, ठीक है, एक दिन में 100 कप्स ऑफ टी, ठीक है। अब जो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे वो ये नहीं करेंगे कि हमने 100 कप चाय बेची है दिन में, हम करेंगे कि कितने रुपए की चाय बेची है, जैसे कि 1000 रुपए की चाय बेची है एक दिन में, ठीक है। तो इसकी मॉनेटरी वैल्यू हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ये कि कितने कप चाय बेची है, ठीक है। इसमें ये कहा गया है स्टेप 2 में, मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में ही इसको वो करना है मेजर, ठीक है। क्वांटिटी में नहीं करना, ये कितनी कप चाय बेची है, ठीक है। मान लो कि आपका एग्जाम्पल सेकेंड, मान लो आपका कुक है, ठीक है, आपका कुक है राम, मान लो जो आपका कुक है वो उसको मतलब कोविड हो गया, ठीक है। अब वो 1 वीक के लिए आपका शॉप पे नहीं आया, तो यह बिजनेस से रिलेटेड तो है कुक इसका, लेकिन इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। तो हमें जो भी मनी में मेजर मतलब मनी में मेजर हो सकती है उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि उसकी जो क्वांटिटी है या फिर उसका जो एग्जिस्टेंस है वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप है इसका रिकॉर्डिंग, सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, ठीक है, रिकॉर्डिंग। अब जब हम सबसे पहले, जैसे कि परचेज की वो इनवॉइस है, परचेज का बिल है, सेल्स का है, सेल्स का है, और ये है एक्सपेंस का, ठीक है। तो हम जहाँ इसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सबसे पहले कौन सी बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं इसे, परचेज है, और ये है सेल्स, ये है एक्सपेंस, 10,000 की है, सेल्स है आपकी 5,000 की, एक्सपेंस भी आपके 5,000 के हैं। तो जहाँ हम पहली बार इसको रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं, ये आपका जर्नल अकाउंट होता है, ठीक है। और एक टर्म आएगी यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप सोच रहे होंगे ये भारी भरकम वर्ड कैसा है, तो इसका मतलब सिंपल भाषा में डेट होता है। तो जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं, यानी कि डेट वाइज करते हैं। जैसे कि पहली ट्रांजैक्शन आपकी हुई थी 9 जून और सेकेंड ट्रांजैक्शन हुई थी आपकी 10 जून, तो हम इसको सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है, डेट वाइज। जैसे 9 पहले आएगा, 10 बाद में आएगा। तो ये जो हमारी जर्नल में ट्रांजैक्शन होती हैं वो डेट वाइज होती हैं, और सबसे पहले ट्रांजैक्शन किस में होती हैं, जर्नल में होती हैं। अब इसका अकाउंट्स का मतलब जान लीजिए, ये एक एब्रीविएशन है अकाउंट्स की, ठीक है। तो जर्नल क्या होती है, जर्नल होती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सबसे पहले जो आपकी वो होती है, रिकॉर्ड होती है, कहाँ होती है, जर्नल में होती है, ये बात याद रखिएगा। स्टेप 4 क्या है, क्लासीफाइंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि सेल्स है, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस रिलेटेड, और परचेज है, ठीक है। तो अब इसमें हमें ये पता नहीं है कि ये सेल्स कितने की हुई है, एक्सपेंस कितने के हुए हैं, परचेज की टोटल एक्सपेंस और टोटल सेल्स एक्सपेंसेस कितने के हुए हैं। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, एक सेल्स का अकाउंट बनाते हैं सेपरेट, और एक एक्सपेंस का, और एक
परचेज का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेजर, ठीक है। इसमें आपका सारा जो सेल्स की टोटल होगा, एक्सपेंस का टोटल होगा और परचेज का टोटल होगा, सारा कुछ हम किस में देख सकते हैं, एक सेपरेट अकाउंट में देख सकते हैं, लेजर में, ठीक है। सारे हेड्स के अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, उसको हम लेजर बोलते हैं। लिख लो, सिमिलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन at one place is called ledger account। कितना सिंपल हो जाएगा अगर हम सारे ट्रांजैक्शन के अलग अलग अकाउंट्स बना के एक ही जगह पर शो कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि सेल्स कितनी हुई है, एक्सपेंस कितने हुए हैं, परचेज हो कितने हुए हैं। जैसे कि जनरल है, जनरल में सब कुछ होता है, ठीक है। परचेज भी होती है, सेल्स भी होती है, एक्सपेंसेस भी होते हैं, तो आपको अलग अलग जाके देखना पड़ता है कि हाँ कितने की परचेज हुई है, कितने की सेल्स हुई है, कितने के एक्सपेंसेस हुए हैं। तो उसी सबको हम सेपरेट जगह पे मतलब रिकॉर्ड कर देते हैं, इससे कि हमें आसानी हो जाए कि हाँ सेल्स कितनी हुई है, एक्सपेंस कितने हुए, परचेज कितनी हुई है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजर अकाउंट बोलते हैं। बात समझ आई। अब स्टेप 5 क्या है, समराइजिंग कह सकते हैं, टोटलिंग ऑफ ऑल लेजर बैलेंसिंग, ठीक है। अब पीछे हमने जो लेजर बनाई थी, अब उसमें कितना टोटल हुआ, कितना सेल्स का टोटल था, कितना परचेज का टोटल था, कितना एक्सपेंस का टोटल था, तो वो हम इसी में रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो फर्स्ट तो टोटलिंग ऑफ ऑल लेजर अकाउंट, सेकंड पॉइंट है इसका ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें कि आप रिकॉर्ड करते हैं कि परचेज का टोटल, सेल्स का टोटल और एक्सपेंस का टोटल एक ही जगह पर पता चल जाता है। बार बार कोई हर अकाउंट को देखना नहीं पड़ता है, यहाँ पे पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस में कि कितना कैश आया और कितना क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो ये इसका ट्रायल बैलेंस बनता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली इससे पता क्या चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। जैसे कि राम है, राम को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये पता कैसे चलेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, तो इन सब अकाउंट को एनालाइज करके तो पता चलेगा कि हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो हम जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ है तो भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। इनको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी तो मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। इसमें आप क्या रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस में आपकी कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। एसेट्स क्या होती हैं, जो आपको बिजनेस में हेल्प करती हैं, ठीक है। जैसे कि आपने कैश लिया किसी से तो वो आपकी एसेट्स हैं, और क्रेडिट आपका जो उधार है, किसी को आपको पेमेंट करनी है, ठीक है, वो आपकी क्या हो गई, लायबिलिटी होगी। तो इसी में हम बैलेंस शीट में आपको एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखना होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसका वो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। जैसे कोई कपिल है, ठीक है, उसका रिपोर्ट कार्ड आया, उसके जो है 95 मार्क्स हैं, 95% उसके मार्क्स हैं, ठीक है। अब वो ये सोचेगा कि हाँ मेरे 5% कहाँ कटे, ठीक है। तो यही उसको एनालाइज करेगा वो लास्ट ईयर से कि मैंने कहाँ मतलब कमी कर दी, या फिर बढ़ सकते थे मार्क्स, कैसे बढ़ सकते थे। तो ये सब वो एनालाइज करेगा ताकि उसे पता चल जाए कि वो 5% मार्क्स गए कहाँ हैं। तो ऐसे ही बिजनेस में होता है कि बिजनेस में अगर जो राम था, राम को 10,000 का लॉस हो गया,
ठीक है। तो वो इसको देखेगा, एनालाइज करेगा कि मेरा कहाँ लॉस हुआ है, ठीक है, हमने कहाँ कमी कर दी थी। तो ये सब आपका एनालाइज और इंटरप्रिटेशन में होगा, ठीक है। 7th स्टेप इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस को 10,000 का प्रॉफिट हुआ है और एक बार उसको 10,000 का लॉस भी हुआ है, तो वो इस सब को बताएगा। कहाँ पे बताएगा, कोई भी वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा आप, जैसे कि टाटा है, रिलायंस है, ठीक है। तो ये सब अपनी वेबसाइट पे डालते हैं कि हाँ इस साल हमें लॉस हुआ है और इस साल हमें इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो यही सब एक बिज़नेस को बताना पड़ता है कि हमारे जो बिज़नेस को प्रॉफिट हुआ है कंपनी को और लॉस हुआ है, तो ये सब आपको वेबसाइट पे बताना होता है सबको कि कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, ठीक है। और जो जो ये है ना एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये आपका सीए करता है, सीए भी कर सकता है और मैनेजमेंट भी कर सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखो फर्स्ट स्टेप है इसका, कहाँ है, हाँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन ही हम रिकॉर्ड करेंगे, इसमें कोई भी अपनी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं करनी है। सेकंड स्टेप है इसका मेज़र इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब मनी की टर्म्स में ही इसको मेज़र करेंगे। रिकॉर्डिंग थर्ड स्टेप, क्लासीफाइंग फोर्थ स्टेप। क्लासीफाइंग मतलब जो सेल्स है, एक्सपेंस है, परचेज है, इन सबको हम एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हमें थोड़ा ईजी पड़ जाए। स्टेप फिफ्थ है इसका समराइजिंग। समराइजिंग में टोटलिंग ऑफ ऑल लेजर और ट्रायल बैलेंस बनता है इसमें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट। और सिक्स्थ स्टेप है इसका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन इसमें क्या होता है कि बिजनेस अपनी जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करता है, एनालाइज करता है कि हमें इतने प्रीवियस ईयर में इतने का लॉस हुआ था, इतने का प्रॉफिट हुआ था, अगर इस बार हमें लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, और प्रॉफिट हुआ है तो किस वजह से हुआ है, कहाँ हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट की है, क्या किया है। तो इस सब का हम यहाँ पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। 7th स्टेप इसका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है, बिजनेस को बताना पड़ता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है इस साल या लॉस हुआ है, तो ये आपको वेबसाइट पर शो करना पड़ता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो। थैंक यू।